हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग सब अच्छे हैं। होप करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और यहाँ पे रीवा मैडम खा रही हैं एप्पल और पी रही है पानी। कर बहुत ही तो हाय। वियर्ड दिख रहा है कॉम्बिनेशन है। इसमें। तो चलिए इस व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। इस व्लॉग में आज आपको हेलो हाय। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पे मैं पापा के घर आई हुई हूँ, तो वहाँ पे माइक्रोवेव ठीक हो रहा है, खराब हो गया था। तो चलिए देखते हैं कैसा जाता है दिन। तो जी मैंने ना इतना सारा मतलब निक्की दीदी भी आती है तो मैंने यहाँ पे गाजर वगैरह, देखो ये गाजर, चुकंदर, अदरक भी है इसमें, पुदीना भी है, ये कट करके रख लिया कि इसमें चलो जूस बना के पियेंगे। धूप निकली है लेकिन ये जूसर चल ही नहीं रहा। बस अभी 2 बार जूस निकाला है, अभी न्यू ही लिया है इनालसा का, तो बट ये काम ही नहीं कर रहा। देखो वहाँ से स्विच ऑन है और ये देखो पहले ऑर्डर किया था तो तब ये थोड़ी सा टूटा हुआ आया था, फिर वो लोग ले गए थे और फिर अभी नया दोबारा से मॉडल हमने बुक किया, तो ये भी अब 2 दिन बाद चलना बंद। इसका क्या करूँ मैं अब, जो मैंने गाजर वाजर सब काट लिया। अच्छा नीचे वो गई है पूजा में तो उनको बुआ बुआ चिल्ला रही है। रीवा इधर बैठो, सिट डाउन। रीवा कम है। रीवा तो जी ये चल चुका है। मैंने ध्यान लगाया कि ये ना इस तरफ था, मतलब इस तरफ टर्न हो रखा था, तो मैंने कहा मैं रोज़ इस तरफ करके चला रही हूँ, तो देखती हूँ एक बार कि मैंने तो गलत लॉक नहीं करा। तो अब चल गया है, तो चलो सही है, फटाफट जूस बनाते हैं। तो जी बस हम लोग यहाँ पे जूस पीने के बाद सब लोग बातें बातें कर रहे हैं। रीवा मैडम अपना खेल रही है। तो मैं इसके बाद घर चली गई थी क्योंकि वहाँ पे हमारे टीवी लगाने वाले भैया आ चुके थे। यस, न्यू टीवी आया है हमारे घर पे। तो चलिए आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि टॉडलर फ्रेंडली है। मेरा बेबी अभी 21 मंथ्स का है, तो उसके लिए आज मैं हेल्दी ड्राई फ्रूट लड्डू बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने अंजीर और अ, अ, डेट्स को हाफ एन आवर के लिए भिगो के रख दिया था। और मिक्स सीड्स हैं वहाँ पे, एंड उसी के साथ और भी सारे ड्राई फ्रूट है, आप लोगों ने देख लिया था। तो चलिए अब जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के अराउंड घी डाल दिया है। घी के गर्म होते ही हम लोग इसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। साथ ही मैंने ओट्स भी लिए थे, ओट्स बस थोड़े से लिए थे जस्ट बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट थे वो मैंने इसमें डाल दिए। तो यहाँ पे आज मेरे पास काजू थे, बादाम थे, मखाना है, तो ये सब डाल दिए। इसको थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। लो फ्लेम पे ही करना, हाई पे करोगे तो जल जाएंगे सारे के सारे। तो जैसे ही आपका घी गर्म होए इसको लो फ्लेम पे करना। इसके बाद थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, आप इसको ना अलग अलग भी कर सकते हो। मैंने तो इकट्ठे ही डाल दिया था, बट आप अलग अलग भी रोस्ट कर सकते हो। बस इसके बाद मैंने जो मिक्स सीड्स थे वो डाल दिए थे। बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप चाहो तो तिल भी डाल सकते हो। मेरे पास जो भी अवेलेबल था ना घर पे, मैंने उससे बना दिए। बस उसके बाद मैंने इसके अंदर ओट्स डाले हैं। ओट्स को भी अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। जब सारी चीज़ें आपको हल्की हल्की रेडिश में आपको नज़र आने लगे ना, अभी देखो दिखेंगे यहीं पे, ये देखो। तो बस इसी स्टेज पे मैंने तो गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी और इसको थोड़ा सा देर और चला दिया था ताकि अच्छे से ये रोस्ट हो जाए।
और बस जब ये रोस्ट हो जाएँगे तो मेरे पास सबसे सेवर होता है ये मेरा फूड प्रोसेसर, जिसके अंदर मैंने इसको ग्राइंड किया था। तो ये एक तरीके से मतलब मिक्स पूरा पिसता भी नहीं है, जस्ट चॉपिंग है, समझ लो आप, एक तरीके से जैसे चॉपर होता है ना, वही है इलेक्ट्रिक वाला। तो ये मेरा फूड प्रोसेसर है, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ग्राइंड कर दी थी अच्छे से। तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तो नहीं हुई थी, थोड़ी-थोड़ी नटी है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको ग्राइंड ही करके देना। बस जब ये सारी चीज़ें ग्राइंड हो गई, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा मुझे वो कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने पीनट बटर ऐड करा था। ये माय फिटनेस का है एंड आई लव देयर चॉकलेट पीनट बटर, बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसके बाद ये सारा मिक्सचर हमारा बन के रेडी है और इसको अब हम छोटा-छोटा रोल करेंगे, बॉल्स बना लेंगे। और ये देखो, इसको पता लग गया ना मिक्सी चल रही है तो मतलब कुछ बन रहा है, तो ये सबसे पहले आके खड़ी हो गई। तो ये बॉल मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बहुत ईज़िली बन जाती है। और ये देखो, ये माँग रही है और इसको मैंने उसी टाइम ये वाला लड्डू दे दिया था एंड इसको टेस्टी लगा, इसने फिनिश कर दिया था यही लड्डू। बस ध्यान रखना कि इसमें मोटे-मोटे चंक्स ना हो ताकि बच्चे को चोकिंग ना हो, ठीक है? तो मैंने तो 2, 3, 4 बार, मैंने काफ़ी टाइम बाद ये बार चलाया है, तब जाके वो ऐसी कंसिस्टेंसी का आया है। तो बस ऐसे ही करते-करते हमने बहुत सारे अपने 15 10-15 लड्डूज़ बन गए होंगे आराम से। तो देखो ये रहे। तो ये बहुत हेल्दी होते हैं। विंटर्स में आप इनको स्नैक टाइम पे ज़रूर दे सकते हो और मैं तो स्नैक टाइम पे देती हूँ, लाइक इवनिंग हो गया या फिर मॉर्निंग में 12 बजे के अराउंड हो गया। तो बस अब आप इनको स्टोर करके रखो तो आपके ये 1 वीक तक आराम से चल जाएँगे। बस आप बेबीज़ को ये ज़्यादा मत देना, 1 लड्डू 1 दिन में, एक मतलब एक ही बार देना, उतना सफिशिएंट होता है। आप चाहो तो खुद भी कंज़्यूम कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, देखते हैं रीवा मैडम क्या कर रही है। तो जी यहाँ पे रीवा का लग चुका है टीवी। बहुत ज़्यादा हम टीवी रीवा को नहीं दिखाते हैं, बट आधा घंटा 1 घंटा अब बड़ी हो रही है, कुछ ना कुछ बच्चे को चाहिए और मेरे को भी चाहिए ताकि मैं काम कर सकूं। तो इसलिए हम मोबाइल ना छोड़ के हम टीवी दिखाते हैं। और टीवी में ये इसकी फेवरेट, हमने इनका नाम रीवा की बुआ रखा हुआ है, मिस रिचल। और यार ये हटाना किसको सेटिस्फाइड लगता है वो मुझे बताना। अभी तो नहीं हटा रही, पर 1-2 दिन बाद मेरे हाथों पैरों में खुजली होने लग जाएगी। तो जी चलिए, रीवा तो वहाँ पे टीवी देख रही थी तो उसको मैंने टीवी के अंदर लगा के अब मैं यहाँ पर आ गई थी चाय के लिए। एक तरफ चाय उबल रही है, एक तरफ दूध उबल रहा है और दूसरी तरफ मैं अपनी दाल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पतिदेव ने थोड़ा-सा लेट आना था और जब उन्होंने लेट आना होता है तो मैं दाल ही बनाती हूँ ताकि मेरी जल्दी बन जाए। और दूसरी चीज़ कि फिर रीवा भी परेशान ना हो, वरना उसे कोई नहीं दिखता तो वो परेशान करती है। तो बस वहाँ पे मैंने हल्दी और नमक डाल के दाल को, और मैं मूँग साबुत वाली दाल मैंने बनाई थी जो ग्रीन कलर की होती है ना, अच्छी बनी थी। तो बस इसको मैंने रख दिया है, एक गैस जैसे ही फ्री होगी मैं वैसे ही ये चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैं पापा की फीकी चाय निकाल रही हूँ, मतलब मेरे जो फादर इन लॉ हैं। आप लोगों को बहुत को कन्फ्यूज़न होगी, मेरे फादर इन लॉ भी मेरे साथ हैं और मेरे पापा, मेरे खुद के पापा भी मेरे साथ हैं, रहते हैं, ठीक है? तो बस ये है कि फादर इन लॉ दूसरे वाले घर पे रहते हैं, बस मैं वहीं पे जाती हूँ। तो यहाँ पे बस उनकी चाय निकालने के बाद, क्योंकि वो नीचे शॉप पे थे, तो मैंने अपनी में चीनी डाल दी है। बस उनको पकड़ा कर आई हूँ और फिर दोबारा हम रीवा के पास चले गए अंदर। Place your hands straight to your knees. Are they on your knees? And you pull them. And you pull them. पीछे पीछे जाओ, And you pull away. आगे से नहीं देखना। सो हेलो गाइस, अभी जो मैंने दाल उबाली थी उसको तड़का मार रही हूँ। आज मेरे पतिदेव थोड़े से लेट हो गए हैं, फिर उसका बर्थडे है मुस्कान का 26 को है, लेकिन वो यहाँ पे दिल्ली में नहीं होगी, तो मैंने उसके लिए गिफ्ट ऑर्डर करा है। उसको ये पता है कि इसमें क्या है, बट फिर भी चलो, मैंने फिर भी पैकिंग करी है ताकि पैक करा हुआ गिफ्ट अच्छा लगता है। तो वो उसको मैंने बोला है कि वो ना, आई थिंक वो कल या परसों में चली जाएगी
तो इसलिए मैंने उसको बोला है कि तू आज ले जा ऑफिस से, मेरे घर के बिल्कुल पास रहती है। एंड अब जब आएगी तो मैं आपको उससे मिलवाऊंगी भी। तो ये बन रहा है दाल के तड़के का मसाला। इसमें मसाला अलग लगता है और सामने देखने में अलग लगता है, मतलब थोड़ा बिल्कुल ओरिजिनल तो आप वैसे नहीं कह सकते कि वैसे ही थोड़ा कलर का डिफरेंस आ जाता है। दाल मैंने ये बॉईल करके रख ली है। तो ये है मूंग साबुत वाली जो दाल होती है वो, बस इसको करके अब मैं इसमें सीटी लगा दूँगी। कहते हैं कि दाल को ना थोड़ा उबाल काट के खाना चाहिए, उससे टेस्ट आता है। और कई लोग कहते हैं कि प्रेशर कुकर में कुक करके खाना चाहिए दाल को, वो ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है दाल खाने का, क्योंकि वो बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। बट हम लोग कैसे भी तरीके से कुछ भी खा लेते हैं, जैसे जो मिलता है हम खा लेते हैं, एडजस्टेबल प्राणी है यार। तो चलो अब वो आती है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फटाफट खाना बना लेती हूँ, आटा मेरा गूंदा ही हुआ है तो कोई इशू नहीं है। बाय बाय, थोड़ी देर बाद मिलते हैं गाइस। हाय करो, कर दो हाय, भजन सुन लिया भजन। मुस्कान आ चुकी है। हेलो मुस्कान। तो मुस्कान का बर्थडे, ओहो ऐसा आपने नहीं खोलना, माँ को दो, माँ खोलेगी, माँ खोलेगी। माँ को दो, माँ को दो बब्बू। रीवा माँ का गिफ्ट है। उसने देख लिया ना फटता है। रीवा माँ को दो, माँ को दो ना बब्बू। हाँ आजा ना, खोल उसे। रीवा माँ ओ ये कार्ड है इसका। सो मैंने इसको ये फ्रेंच कनेक्शन, ये और वैसे उसमें मेरे को दिखी नहीं, ढीली है। एक और आ जाएगा ना इसका, अच्छी लग। कलर दूसरा था, ये यही था मेरे को लग रहा था, मैंने शायद कि वो दूसरे में कर दिया। अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है? चला के देख लियो। वो कह रहे थे या तो उस ओपन बॉक्स थी डिलीवरी। मासी को बना दो। सो गाइस बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। विकास जी का भी गला ख़राब हो चुका है और मुस्कान को घड़ी अच्छी लगी, तो विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। रीवा की लैंग्वेज है। बाय गाइस, गुड़िया देखो कहाँ चढ़ी पड़ी है। बाय।